ओके, चलो ये वाली सेटिंग समझ में आ गई ना, ये वाली। तो ओके, अभी ये वाला सेटिंग करते हैं, ये वाला कंटेनर बनाते हैं। इजी है ना कंटेनर वाला, मतलब समझ में आ रहा है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ना, पर एक बटन। व्हाट्सएप पर उसका कॉल बटन कैसे ऐड करते हैं? वो उसका प्लगइन है। व्हाट्सएप का नहीं, वो प्लगइन देने का बस, वो वेबसाइट के अंदर प्लगइन इंस्टॉल कर लिया आपने, वहाँ नंबर दे देने का। मतलब क्या full नाम क्या उसका plugin का? व्हाट्सएप व्हाट्सएप प्लगइन, कॉल प्लगइन, बहुत सारे प्लगइन आ जाते हैं ऐसे। अभी धीरे धीरे वो सद्दाम जी बहुत आगे वाली चीज़ है। पहले थोड़ा बेसिक चीज़ें जब पूरी अच्छे से क्लियर हो जाएगी, तो फिर धीरे धीरे वो सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे ना, तो पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। ओके, चलो ये वाला कंटेनर बनाते हैं फटाक से। इजी है ना, ऐसा लग तो नहीं रहा ना चैलेंजिंग है। इस पर क्लिक करके इमेज को सेव कर लो, और यहाँ पे आ जाओ। होम पेज, एडिट विद एलिमेंटो, प्लस टैब, दो कॉलम है ना। ओके, इस कॉलम पे क्लिक करके इमेज ले लेंगे पहला। ये इमेज है ना, मैं डायरेक्ट इस इमेज को उठा के डायरेक्ट यहाँ से यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। मतलब मैंने डायरेक्ट ले लिया। मैं इमेज को उठा के डालूंगा, फिर अपलोड पे क्लिक करूंगा, फिर वहाँ से करूंगा। इससे अच्छा यहाँ डाउनलोड से मैंने यहाँ से पिक करके डायरेक्ट इधर ही पे मैंने पेस्ट कर दिया। और डिफरेंट वेबसाइट के अंदर ये जो स्टेलर लिखा है, इसे मैं कॉपी करके प्लस पे क्लिक करके हेडलाइन को उठा लेंगे, और यहाँ लिख देंगे, सेटिंग पे आएंगे, कलर को ग्रीन कर देंगे, टाइपोग्राफी में जाके बोल्ड को कर देंगे 900 बोल्ड, और ट्रांसफॉर्म में आके कर देंगे इसे अपर केस, और साइज में आके इसे कर देंगे थोड़ा सा और बड़ा। एट एरोली का टाइना का इसको कॉपी कर लेंगे। एडवांस में आगे इसकी मार्जिन को थोड़ा सा कर देंगे ऊपर। ओके, अब रेफरेंस वेबसाइट में आके इसे कर लेंगे कॉपी। कलर को कर देंगे ब्लैक। ओके, और ये वाली अगर इमेज देखो तो यहाँ पे इमेज छोटी है, और यहाँ पे अगर इमेज देखेंगे तो ये बहुत बड़ी है। राइट, इमेज को साइज को छोटा करने के लिए इमेज पे क्लिक करो, और हम्म इमेज विथ पे क्लिक करो, कितनी इमेज चाहिए यहाँ पे वैसा मेंशन कर दो। राइट, और यहाँ पे देखो ज़्यादा और कुछ नहीं है, नीचे बटन है। ओके,
अब बटन के लिए यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ जो बटन यूज हुआ है ये एक अलग बटन है, डबल बटन है। तो ड्यूल बटन के लिए हमें एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ेगा जो एलिमेंट्स किट से, मैंने बताया था आपको, एलिमेंट किट्स, एलिमेंट एड ऑन, वो दो प्लगइन को लेके तो उसका इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट में आएंगे, अभी तक जो पार्ट कवर किए उसको पब्लिश करेंगे, और पब्लिश होने के बाद एलिमेंटर पे क्लिक करके बैक चले जाओ, एग्जिट टू वर्डप्रेस, और यहाँ पे प्लगइन सेक्शन में जाएंगे, ऐड प्लगइन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे दिखेंगे एलिमेंट्स। तो देखो ये एलिमेंट्स किट दिखा, एलिमेंट किट्स एलिमेंट ऑल, इसको क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे, ये सारे प्लगइन का नाम का लिस्ट में मिलता है क्या? एक्टिवेट, हाँ। सारे प्लगइन ये का जो नाम प्लगइन है ना, आपको ये प्लगइन आपको हमेशा याद रखना है कि ये प्लगइन आपको बार बार जब आप यूज करोगे तो मुंह पे नाम याद हो जाएगा। एग्जाम्पल, अगर आप नया मोबाइल लोगे तो नए मोबाइल में आपको पता है कि आप कौन कौन सा एप्लीकेशन यूज करते थे, तो आप सबसे पहले जाके आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल करोगे, राइट। उसी तरीके से ये भी समझो, प्लगइन जो है ना, समझ लो आपका प्ले स्टोर है, और प्ले स्टोर के अंदर जाके आप वो एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर रहे हो जो आपके मोबाइल में आपको चाहिए। तो आपके वेबसाइट के अंदर आपको जो जो प्लगइन चाहिए आप वो यहाँ पे जाके आपको इंस्टॉल करना है। तो ये गिने चुने 5-6 प्लगइन जो रहते हैं वो ज़्यादातर यूज होते हैं, एड ऑन एलिमेंट्स, एलिमेंट किट्स, एलिमेंटर, एलिमेंटर प्रो, गटनबर्ग, स्टार्टर टेम्पलेट। सर एलिमेंटर प्रो नहीं लगा है। हाँ, अभी प्रो एलिमेंट लेना है, क्योंकि एलिमेंटर प्रो अगर मैं अपडेटेड वाला लूंगा और विथ लाइसेंस की, तो फिर मैं पॉपअप वगैरह सब यूज कर सकता हूँ। अभी से पॉपअप यूज हो रहा है। हाँ, अभी यूज होगा ना, अभी करेंगे इसको इसके बाद। तो यहाँ पे अभी मैंने एलिमेंट किट्स को ले लिया है, इंस्टॉल भी कर लिया, एक्टिवेट भी कर लिया। अगेन ऐड प्लगइन पे क्लिक करो, और यहाँ पे अभी लोगे एड ऑन, एड ऑन खाली टाइप कर दो तो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, रॉयल एलिमेंटर एड ऑन एंड टेम्पलेट्स, इसे इंस्टॉल कर लो और एक्टिवेट कर लो। ओके, अब पेजेस पे आ जाओ, वापस से होम पेज में आ जाओ। ओके, होम पेज में आके एडिट विद एलिमेंटर, ओके। अब यहाँ पे लेना है दो बटन, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस के आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ पे लिखना है, खाली ड्यूल लिखना है। ड्यूल लिखोगे तो देखो यहाँ पे आ गया ड्यूल बटन और ड्यूल बटन, ये दोनों एक ही है, मतलब एलिमेंट और एड ऑन के अंदर है, किट्स के अंदर, दोनों के अंदर है। तो एग्जांपल, ये ड्यूल बटन को उठाएंगे हम लोग और यहाँ पे उठा के इसको इसके नीचे, इमेज के नीचे ले जाएंगे। तो अभी दोनों बटन ऐसे दिख रहे हैं, राइट। इन दोनों बटन में सबसे पहले फर्स्ट बटन पे क्लिक करो। अब फर्स्ट बटन में आपको लिखना क्या है, तो यहाँ पे थारवानी में देखो तो यहाँ लिखा है डाउनलोड ब्राउजर, राइट। तो यहाँ पे आएंगे और फर्स्ट बटन में लिखेंगे डाउनलोड ब्राउजर। तो सर इसके लिए पीडीएफ बनाएंगे। हम्म। पीडीएफ। नहीं, यहाँ पे कैसा है ना, डाउनलोड ब्राउजर के लिए वो क्लिक तो करेगा, लेकिन वो क्या करेगा, लीड फिल करेगा। अच्छा। लेकिन लीड फिल करने के बाद भी ब्राउजर नहीं आएगा उसे। कोई भी वेबसाइट पे आप जब ऐसा देखोगे ना, तो रियल एस्टेट वाले इतनी आसानी से वो कुछ भी प्रोजेक्ट का ओवरव्यू जल्दी देते नहीं है। वो तो क्या है, कस्टमर को आदत हो जाती है। अभी पहली बार जो कस्टमर आएगा उसको तो यही लगेगा ना, भाई यहाँ से डाउनलोड ब्राउजर करो। अब जब उस पर क्लिक किया तो भाई वहाँ पे बटन, एक पॉपअप लगा है फॉर्म का, मतलब वो सोचेगा अच्छा ये फॉर्म भरूंगा तब डाउनलोड होगा, लेकिन जब फॉर्म भर देगा तो डाउनलोड नहीं होगा। मतलब तू डाउनलोड करके खुद से समझ लेगा सारी चीजें, हम किस लिए बैठे, हमसे नहीं पूछेगा ना फिर तो तू। तो हम बताते हैं ना, तू हमें लीड दे, हम तेरे को फोन करके ब्राउजर के तेरे को पूरा प्रोजेक्ट का ओवरव्यू देते हैं। तो ऐसा होता है इसके अंदर। तो सबसे पहले हम लोग ने लिख दिया डाउनलोड ब्राउजर, और दूसरे बटन पे आएंगे और यहाँ पे लिखा है कॉन्टेक्ट नाउ। तो दूसरे बटन पे, फर्स्ट बटन को बंद करो, दूसरे बटन पे क्लिक करो, सॉरी, फर्स्ट बटन आइकॉन, सेकंड बटन,
तो सेकंड बटन पे यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टेक्ट नाउ। ओके, इसको भी बंद कर रहे हो तो देखो यहाँ पे आपके दोनों बटन हो गए। अभी ये आपको लग रहा है नीचे है, नीचे ऊपर लग रहा है ना? देखो यहाँ पे बटन के साइज को देखो। तो यहाँ पे एक बार है ना, इसको ये डैश को बंद, इसको बंद करो। अभी भी नीचे ऊपर है। तो हम लोग क्या करेंगे, बटन के साइज को थोड़ा बड़ा करेंगे, लेकिन पहले इसकी पूरी कंप्लीट सेटिंग कर देते हैं। तो ये बेसिक चीज समझ में आ गई कि नाम लिख लिया। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट बटन है और फर्स्ट बटन आइकॉन, सेकंड बटन है, सेकंड बटन आइकॉन। अगर फर्स्ट बटन के साथ आपको कोई आइकॉन रखना है, एग्जाम्पल हम लोग को वहाँ पे रखना है व्हाट्सअप नाउ, तो व्हाट्सअप नाउ के साथ आप व्हाट्सअप का आइकॉन लगा सकते हो ना। बाजू वाले में लगाना है कॉन्टेक्ट नाउ, तो कॉन्टेक्ट नाउ में कॉन्टेक्ट का आइकॉन लगा सकते हो ना। तो इसके लिए यहाँ पे फर्स्ट बटन पे क्लिक करके आपको आइकॉन ऐड करना है। यहाँ पे जाएंगे आइकॉन लाइब्रेरी, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे टाइप करो जैसे व्हाट्सअप। अब आता है कि नहीं आया, ये वाला या ये वाला, इस पे क्लिक करो और इंसर्ट। तो इसके साथ व्हाट्सअप का आइकॉन आ गया। एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ लिख दूँ डाउनलोड ब्रोशर की जगह व्हाट्सअप नाउ, तो यहाँ पे व्हाट्सअप नाउ आ जाएगा। पीछे हम लोग इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो मैं एग्जाम्पल ये डाउनलोड ब्रोशर को हटा देता हूँ और ऐसे करता हूँ, व्हाट्सअप नाउ ही करता हूँ। ओके व्हाट्सअप बस। और दूसरे वाले सेकंड बटन आइकॉन पे क्लिक करके लाइब्रेरी में जाके कॉन्टेक्ट, फोन इंसर्ट। ओके, इसकी पोजीशन देखो यहाँ पे बता रहा है, इसकी पोजीशन यहाँ पे कर दोगे तो वो आगे पीछे हो जाएगा, राइट? उस साइड चले गया था ना, तो यहाँ पे हाँ, ये वाला ना। और एक मिनट रुको, ये भी देख लेता हूँ मैं। मिल जाएगा इधर ही पे। अभी रिक्वेस्ट फीचर मिसिंग एन ऑप्शन हैव न्यू, एक्चुअली ना ये इसके अंदर ही है। रुको मैं एक बार जनरल में चेक कर लूँ। पोजीशन सेंटर, वो शायद है ना, वो उसका प्रो लिया था उसमें टूल के अंदर। एक बार चेक कर लेता हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे ना बीच का ऑप्शन सब सामने ही रहता है। और वो ऑप्शन है ना मोस्टली इसके अंदर है, क्योंकि हम लोग ने ना स्टार्टिंग में पूरा बल्क किट लिए थे प्लगइन का, एलिमेंट और एड ऑन एलिमेंट किट्स। तो यहाँ पे ही रहता है, जो ये रिक्वेस्ट फीचर लिखा है ना, ये सामने ही देता है सारी चीज़ें। तो वो फीचर आती है उसके अंदर भी। देखता हूँ, मेरे पास रहेगा, मैं निकालता हूँ वाला। तो इस तरीके से दो बटन अपन ऐड कर सकते हैं। और कलर वगैरह ऐड करने के लिए अभी आपको तो पता है, स्टाइल में जाके सब कर सकते हैं अपने हिसाब से, राइट? फर्स्ट बटन की सेटिंग, सेकंड बटन की सेटिंग। फर्स्ट बटन की सेटिंग को चेंज करना है, जैसे इसका कलर, टेक्स्ट, बैकग्राउंड कलर, राइट? ये तो पता है ना आपको। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन, तो देखो ग्रीन हो गया। इस पे होवर लगा है, होवर पे आके अगेन यहाँ पे आप बैकग्राउंड टाइप पे जाके इसे आप कर दो एग्जाम्पल ब्लैक, राइट? तो यारी सेटिंग समझ में आ रही ना आपको? तो ऐसे ही करते करते भी अपन क्या करेंगे, पूरा बनाते हुए जाएंगे। और अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसके ऊपर हम लोग लास्ट टाइम रुके थे, उसकी बात कर लेते हैं। इतना होने के बाद आप पब्लिश पे क्लिक करो और रेफरेंस वेबसाइट पे आके यहाँ पे रिफ्रेश करो। तो अभी देखोगे तो वो सब मतलब बन गया है। लेकिन यहाँ पे देखो, इसमें गैप है ऊपर नीचे, है ना? ऊपर नीचे गैप क्यों है? क्योंकि इस कंटेनर के अंदर 6 डॉट में गए हैं और एडवांस में गए हैं। मार्जिन में जाके टॉप से और बॉटम दोनों से यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा स्पेस दिया है, राइट? ओके। और अभी मैं सेम इस कंटेनर को क्या करता हूँ, एक चीज दिखाना है मुझे आपको। मैं इस कंटेनर पे क्लिक करके इसे कर देता हूँ डुप्लीकेट। ये बन गया। मान के चलो ये मेरा प्राइस वाला सेक्शन है, ये वाला। अब ये प्राइस सेक्शन भी आसान था ना, इतना ज्यादा डिफिकल्ट तो नहीं था ना।
डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है ना, तो अभी बना सकते हो ना आप। तो अभी मुझे आपको क्या दिखाना है कि जैसे अगर कोई यहाँ पे सब क्लिक कर रहा था तो कैसे ऑटोमेटिक जा रहा था, प्राइस पे क्लिक करने से प्राइस पे कैसे जा रहा था वो, राइट। तो वो भी जरा देख लेते हैं। तो मान के चलते हैं यहाँ पे ना, मैं एक टैब ले लेता हूँ, ये वाला, और इसका डुप्लीकेट कर देता हूँ मैं, और इसको उठा के इसमें ऐड कर देता हूँ, और यहाँ पे लिख देता हूँ प्राइस, और इस टैब में जाके इसे कर देता हूँ सेंटर, बराबर। अब इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे इसको पब्लिश कर देता हूँ, रिफ्रेश। अगर मेरा कोई कस्टमर प्राइस पे क्लिक करता है ना तो डायरेक्ट यहाँ आना चाहिए। कहाँ पे आना चाहिए, ये वाले कंटेनर में आना चाहिए। तो अभी मैं क्या करूँ, ध्यान से देखो, मैं ये जो प्राइस है ना, प्राइस, इस प्राइस पे ऊपर अगर कोई मेनू पे क्लिक करेगा ना तो डायरेक्ट इस कंटेनर पे, मतलब डायरेक्ट वो यूजर है ना यहाँ पे आएगा, प्राइस वाले कॉलम के पास आएगा। तो इसको करेंगे कैसा, सबसे पहले आपको अगेन आपको जाना है बैकएंड में। बैकएंड कहाँ पे, जहाँ पे आपका वो है वर्डप्रेस बैकएंड। ओके, यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर मेनू में जाएंगे हम लोग। एक एक कंटेनर को क्या करना पड़ता है, एक एक मतलब कस्टम लिंक के साथ उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है। तो यहाँ पे अभी सबसे पहले देखो प्राइस ही है ना, ये प्राइस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो, यहाँ पे अभी आपने डाला था सिर्फ हैश, राइट। तो यहाँ पे अभी हैश नहीं डालेंगे, यहाँ पे वेबसाइट ओपन करो, आपका ये था, ये मतलब क्या था, आपका मेन डोमेन का नाम था ये, इसे कॉपी करना है। कॉपी करके यहाँ पे आपको उसको यूआरएल को आपको पेस्ट करना है, राइट। और पेस्ट करने के बाद जैसा आपने यहाँ मेनू पे नाम लिखा था, अगर आपने कैपिटल लिखा है तो पहला वर्ड देखो कैपिटल है ना, PRICE, प्राइस। तो यहाँ पे आना है, और यहाँ पे देखो ये भी सेम वैसे ही लिखा है ना, प्राइस। और यहाँ पे आके यहाँ पे भी आपको ऐड कर देना है प्राइस। एक मिनट, URL, नहीं ये यूआरएल वाला ये हैश ही रहेगा, ये हैश ही रहेगा, इसको कुछ नहीं करना है। कंटेनर में आना है, ये प्राइस दिख रहा है, इस प्राइस के 6 डॉट में आएंगे, एडवांस में आएंगे, प्राइस के 6 डॉट में आएंगे, एडवांस में आएंगे। और लेआउट के अंदर आपको दिख रहा है यहाँ पे CSS ID, यहाँ पे आपको लिखना है प्राइस। कंटेनर की 6 डॉट में आके यहाँ पे आप प्राइस लिखेंगे। तो CSS ID मतलब इस कंटेनर की CSS ID का प्राइस और आपके मेनू का प्राइस दोनों मैच होगा, इसके ज़रिए मैं भी इसे पब्लिश करूँगा। और यहाँ पे आएंगे, इसे एक बार रिफ्रेश करेंगे, और जैसे अभी कोई प्राइस पे क्लिक करेगा, एक मिनट, CSS ID प्राइस सेम तो है। हैश प्राइस, अविनाश। हैश प्राइस, एक गलती कर रहे थे हम लोग, गलती ये कर रहे थे, मतलब मेरे से ये गलती हो रही थी, सारी चीज़ सही कर रहा था, लेकिन यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर जाके वहाँ पे प्राइस हैश
हैश प्राइस करके एक मेंशन करना होता है। यहाँ पे हम लोग खाली हैश डाल रहे थे ना, तो यहाँ पे जो पूरा वेबसाइट का जो डोमेन नेम था वो, और यहाँ पे हैश, और आगे लिखना पड़ेगा प्राइस। इतना लिख के हमें यहाँ सेव करना पड़ेगा। और अगर प्राइस के आगे भी कुछ ना कुछ लिखे रहेगा तो भी लिखना पड़ता है आगे। हम्म, जैसे एक वर्ड है ना ये, हाँ, अगर डबल वर्ड करेगा, जैसे इसमें प्राइस और नाम लिखा हुआ है फ्लोर ऐसे प्लान था लिखना ना, तो वो साथ में लिखना पड़ेगा, हैश फ्लोर प्लान, हाँ, ऐसा। अब यहाँ पे आएगा, एक बार थोड़ा सा रिफ्रेश करके देखते हैं। अब प्राइस पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट प्राइस के ऊपर जाएंगे। इसको एक बार थोड़ा हाँ, तो एक बार ये एमिनिटीज वाले को भी करते हैं। तो अगेन अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे। हाँ हाँ, सही। ओके, अभी क्या करते हैं वापस से, इस कंटेनर को वापस से क्या करते हैं, 6 डॉट पे क्लिक करके डुप्लीकेट करते हैं। ओके, डुप्लीकेट हो गया। और यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके एक नया टाइप, मतलब एक नया कंटेनर लेते हैं, और इस चीज़ को डुप्लीकेट करके मैं ऊपर ले लेता हूँ, और इसका नाम लिख देते हैं जैसे अमेनिटीज। और इस स्टाइल में आके यहाँ पे से कर देते हैं सेंटर। राइट, अभी यहाँ पे ऊपर आप देखोगे तो आपका यहाँ पे ओवरव्यू है, प्राइस है, एमेनिटीज है। एमेनिटीज की स्पेलिंग देखना है, राइट, ये। और नीचे भी देखना, स्पेलिंग मैच होना चाहिए, एमेनिटीज, बराबर। अब करेंगे क्या, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मेनू में जाएंगे, और मेनू में जो अमेनिटीज था ये वाला सेक्शन मेनू का, यहाँ पे आप इस पे क्लिक करेंगे, और ये जो हैश था इसे आप हटाएंगे। ओके, इसे आप हटाएंगे, वो यूआरएल को आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे, मतलब आपकी वेबसाइट का जो यूआरएल है ना पूरा, उसे पेस्ट करेंगे, हैश लिखेंगे, और अमेनिटीज वैसे ही लिखना है जैसा आपने वहाँ लिखा है। जरूरी है। हाँ, क्योंकि तभी वो उसको एंकर मेनू में काउंट करेगा। और मैं सिर्फ हैश लिख रहा था, अमेनिटीज ये जो नाम है ना आगे, कस्टम लिंक जो हमने बनाया था, वो नाम नहीं दिख रहा था मैं। और ये सिंगल लैंडिंग पेज का सेक्शन, अगर दूसरा लैंडिंग पेज रहेगा तो उसका यूआरएल डालना होगा ना। हाँ हाँ, जो पेज का यूआरएल रहेगा उसका वही पेज यहाँ पे डालना पड़ेगा। इतना करने के बाद आप सेव मेनू पे क्लिक करो, और वेबसाइट पे आओ, यहाँ रिफ्रेश करो एक बार। पहले यहाँ पे आके चेक करो कि आपका एमिनिटीज बना है कि नहीं बना। देखो यहाँ पे अभी नहीं दिख रहा है वो, एक बार और रिफ्रेश करो। अच्छा, पब्लिश नहीं किया हमने। तो यहाँ पे अभी क्या हुआ पता है क्या, यहाँ पे अभी हम लोग ने मेनू की सेटिंग किया, ठीक है। यहाँ पे हमने डाल दिया ना यूआरएल वगैरह सब डाल दिया। ये जो लिखा है इसे सेम आप क्या करो, कॉपी करो। कॉपी करके अब यहाँ जहाँ अम्यूनिटीज लिखा है ना, इसके 6 डॉट पे जाओ, इसके एडवांस में जाओ, और यहाँ पे आपको दिखेगा CSS ID, यहाँ पे आके उसको सेम पेस्ट कर दो, और इतना करके फिर आप करो पब्लिश पे क्लिक। और इतना होने के बाद आप वेबसाइट पे आओ, एक बार रिफ्रेश करो, और नीचे आके चेक करो कि पहले वो आया कि नहीं, अम्यूनिटीज आया। अब ऊपर जाओ, एम्यूनिटीज पे क्लिक करो, तो अभी डायरेक्ट वो नीचे एम्यूनिटीज पे लेकर आ जाएगा। क्योंकि क्या किया ना, ऊपर जो कस्टम लिंक आपने बनाया था उसके अंदर आपने इसका CSS ID दिए, वहाँ पे आपने CSS ID में उसको कमांड दिया है कि भाई ये एम्यूनिटीज पे काम करेगा। ऐसे करते करते सारी चीज़ों पे काम करना है अपने को, एक एक का एंकर मेनू लिंक ऐसे बनेगा। और अभी सबसे इम्पोर्टेंट सेटिंग जो देखना बहुत ज़रूरी है, यहाँ पे अगर आप देखो, ये जो मेन वेबसाइट है, यहाँ पे कहीं पे आपको कहीं फॉर्म दिख रहा है? नहीं। नहीं ना, कहीं फॉर्म नहीं है। लेकिन जैसे अगर ये बटन, किसी भी बटन पे कोई क्लिक करेगा ना, तो वहाँ पे एक फॉर्म पॉपअप हो जाता है, राइट। यहाँ पे अगर इंक्वायरी नाउ पे क्लिक करेंगे तो फॉर्म पॉपअप होना चाहिए। तो यहाँ पे अभी हम कैसे पॉपअप करेंगे उसको एक बार देख लो। ये हमारी मेन वेबसाइट है, और ये बटन है। इस बटन पे कोई भी जब क्लिक करेगा तो एक फॉर्म पॉपअप होना चाहिए। तो फॉर्म पॉपअप होने की सेटिंग को अभी देखते हैं।
सबसे पहले आपको वर्डप्रेस के बैकएंड में आना है और यहाँ पे आपको मिलेगा टेम्पलेट्स, और टेम्पलेट्स के अंदर आपको मिलेगा पॉपअप्स। कहाँ मिला? टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स के अंदर आपको पॉपअप्स मिला, पॉपअप्स पे क्लिक करो और यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट पॉपअप, तो यहाँ पे ऐड न्यू टेम्पलेट पे क्लिक करो और यहाँ उसका नाम दे दो, जैसे कि थारवानी फॉर्म, थारवानी पॉपअप फॉर्म, और यहाँ पे लिख दो क्रिएट टेम्पलेट पे क्लिक। यहाँ पे आपसे पूछेगा कोई आपको कुछ टेम्पलेट लेना है, मतलब रेडीमेड टेम्पलेट रहता है पॉपअप का। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो रहता है ना, देखो ये, इसको हम ले सकते हैं लेकिन हम लोग अपने हिसाब से बनाएंगे, इसे आप कैंसिल कर दो। तो देखो एक पॉपअप का डैशबोर्ड, ये एक एलिमेंटर जैसा आ गया। अब यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, इस पे क्लिक करो, और जो आप देखते हो ना थोड़ा सा अट्रैक्टिव फॉर्म रहता है, थोड़ा बहुत अच्छे से लिखा रहता है, तो वैसा फॉर्म बनाते हैं। यहाँ पे उसके लिए आप क्या करो, 3 कॉलम वाला फॉर्म ले लो, ये 3 कॉलम ले लो, और ऊपर वाला जो कॉलम है इसके इस पर क्लिक करके इसे कर दो 100%, और नीचे वाला कॉलम ऑलरेडी 50 है, ये लास्ट वाला जो कॉलम है इसे भी आप 50 कर दो। राइट। अब इसमें करेंगे क्या हम लोग, यहाँ पे सबसे पहला जो प्लस का ऑप्शन है, इसमें आप ले लो एक हेडलाइन। गेट बेस्ट ऑफर टुडे, फिल द फॉर्म नो, और यहाँ पे स्टाइल में आके आप इसे कर दोगे सेंटर, कलर को कर दोगे आप एग्जाम्पल ब्लैक। ओके। यहाँ पे इसके बाद में प्लस पे क्लिक करो और एक इमेज को उठा के यहाँ पे डाल दो, और इस इमेज के अंदर हम लोग कुछ वही इमेज ऐड कर देते हैं। ये वाली इमेज को डिलीट कर दो, ये। इसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, यहाँ पे टैप करो एलिमेंट में फॉर्म। तो ये जो नॉर्मल जो हमारा फॉर्म था, इस फॉर्म को उठा के अभी हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो अभी हमारी कुछ ऐसी इमेज आ गई। यहाँ पे अभी हमें नाम चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए, मैसेज, मैसेज नहीं चाहिए, यहाँ पे मैसेज को हटा दो, ऐड आइटम पे क्लिक करो। हमें चलना है, हमें चाहिए, हाँ फ़ोन चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करो, टेक्स्ट में आओ, टेक्स्ट का टैब सेलेक्ट करो, फ़ोन नंबर हमेशा नंबर में होता है ना, नंबर सेलेक्ट कर लो। लेबल में यहाँ पे लिख दो मोबाइल, और प्लेस में लिख दो इंटर मोबाइल नंबर। ओके। इतना होने के बाद इसे बंद करो। अगर आप चाहते हो यहाँ पे कस्टमर से पूछना कि उसे कौन सा टाइप चाहिए, 1 BHK चाहिए, 2 BHK चाहिए, 3 BHK चाहिए, तो ऐड आइटम पे क्लिक करो, यहाँ पे टेक्स्ट में आओ, और यहाँ पे देखो टेक्स्ट ईमेल सेलेक्ट, सेलेक्ट ऑप्शन दिख रहा है, इसे, इस पे क्लिक करो। क्लिक करने के बाद लेबल दिख रहा है यहाँ पे, इस लेबल पे आके आपको यहाँ टाइप कर दो, जैसे 1 BHK, राइट, सॉरी ये वाला, एक मिनट ना, यहाँ पे मतलब यहाँ पे लिखो सेलेक्ट टाइप, सेलेक्ट BHK टाइप। ओके। और नीचे आपको देखो मिला है ऑप्शन, इस ऑप्शन में क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 BHK इंटर, 2 BHK इंटर, 3 BHK। तो यहाँ पे अगर कोई क्लिक करेगा ना, तो यहाँ पे देखो एक ड्रॉप डाउन आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग इसको ऐसा बनाएंगे, और ये होने के बाद इसे आप कर दोगे, मतलब क्लोज कर दोगे। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, ये फॉर्म की सेटिंग हो गई, इसको हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था अच्छे से। खाली प्रॉब्लम हुई थी रीडायरेक्शन पे, कि फॉर्म रीडायरेक्ट नहीं हो रहा था। तो बटन वाली सेटिंग, अब बटन पे क्लिक करो, बटन में आपको क्या लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है सेंड, तो यहाँ पे लिख दो सबमिट, राइट। और कलर अगर इसकी सेटिंग चल करना है तो वो तो अभी हम लोग स्टाइल में कर सकते हैं। एक्शन आफ्टर सबमिट, इस पे क्लिक करो, और
यहाँ पे कलेक्शन सबमिशन है, ईमेल है, प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको लेना है रीडायरेक्ट। मतलब कोई सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो रीडायरेक्ट कहाँ करेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको आपकी वेबसाइट पे आना है। यहाँ पे आपको जाना है, मतलब वर्डप्रेस पे आपको आना है, और यहाँ पे आपको एक पेज क्रिएट करना है। ऐड पेज पे क्लिक करो, और यहाँ पे आपको एक थैंक यू पेज बनाना है, जहाँ पे कस्टमर फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ रिडायरेक्ट होगा। इसका नाम दे दो थैंक यू, और इसकी सेटिंग कर दो कस्टमाइज में जाके फुल विथ, साइड बार में जाके कर दो नो साइड बार, और टाइटल, ब्रीड क्रम, फीचर्ड इमेज, बैनर एरिया, इनको आप कर दो डिसेबल। पब्लिश पे क्लिक कर दो, और एडिट विद एलिमेंटर पे क्लिक कर दो। ओके, यहाँ पे एक छोटा सा कंटेनर बना लो, एक छोटा सा टेम्पलेट मैसेज का, प्लस पे क्लिक करके। थैंक यू, थैंक यू, और इसे कर देंगे अलाइनमेंट सेंटर, और इस पे क्लिक करके डुप्लीकेट। योर फॉर्म हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। ओके, इतना लिख के हम लोग क्या करेंगे, पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं कि लास्ट में कस्टमर यहाँ पे आना चाहिए। ओके, इसके बाद में ये पब्लिश हो गया, इसको बैक कर दो, और इस पेज का ना हमें यूआरएल चाहिए। तो पेज के यूआरएल के लिए सबसे पहले आपको ऑल पेज पे जाना पड़ेगा, और ये थैंक यू के नीचे आपको देखो लिखा है व्यू। जब आप व्यू पे क्लिक करोगे तो ये थैंक यू पेज व्यू होगा, और थैंक यू पेज का यूआरएल देखो ये। तो इसे आपको कॉपी करना है। अच्छा उसमें नहीं आया पेज इसमें। क्या? मैंने भी उसमें नहीं आया, नहीं आया थैंक यू पेज। नहीं, यहाँ पे हमने इसको ऐड ही नहीं किया ना। अच्छा उधर एडिट करना पड़ेगा ये नहीं। मेनू में जाके ऐड करना पड़ता है ना पेज को, तो इसको हमने ऐड थोड़ी किया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या करेंगे, व्यू पे क्लिक करके हमने इसके यूआरएल को कॉपी किया है, और अभी हम लोग कहाँ आएंगे, यहाँ फॉर्म के पास आएंगे जहाँ फॉर्म बना रहे थे। तो यहाँ पे ऑप्शन था ना, एक्शन आफ्टर सबमिट, मतलब सबमिट करने के बाद वो कहाँ जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो हम लोगों को यहाँ पे ऑप्शन मिला है रीडायरेक्ट। तो रीडायरेक्ट पे क्लिक करो, और यहाँ पे वो यूआरएल पेस्ट कर दो। मतलब जैसे कोई सबमिट करेगा तो इस यूआरएल पे रीडायरेक्ट होगा। ओके, अब उसने फॉर्म भरा, भरने के बाद ये थैंक यू पेज पे अगर रीडायरेक्ट हो गया तो मतलब सक्सेसफुली आपके पास लीड आ गई। लेकिन वो लीड आएगी कहाँ, जो कस्टमर ने फॉर्म फिल किया वो किसके पास जाएगी। तो उसका सेटअप अभी बाकी है। तो उसका सेटअप है ईमेल। ईमेल पे आओ, कौन से ईमेल आईडी पे आना चाहिए, तो ये ईमेल आईडी ओपन है, राइट। तो ये इस ईमेल आईडी को मैंने रखा है बाय डिफॉल्ट, ये ईमेल आईडी थी। अगर मैं चाहूंगा तो यहाँ पे अगर मेरा क्लाइंट की ईमेल आईडी डालना है कि मेरी रियल टाइम की लीड क्लाइंट को जाए, तो यहाँ पे क्लाइंट की ईमेल आईडी डाल देना है। ओके, तो यहाँ पे करा कि हमने फॉर्म फील्ड, मतलब फॉर्म की जो फील्ड की सेटिंग किया, बटन खाली हमने नाम चेंज किया, एक्शन आफ्टर सबमिट में थैंक यू पेज का यूआरएल डाला रीडायरेक्ट के अंदर, बाकी सारी चीज़ें ऐसी रखनी है। और इतना करने के बाद आपने क्या किया, पब्लिश पे क्लिक किया, और यहाँ पे सेव एंड क्लोज पे क्लिक किया। तो ये भी आपका सेव हो गया, राइट। अभी हमें क्या करना है, अभी आप वेबसाइट पे आओ यहाँ पे, और यहाँ पे रिफ्रेश करो एक बार। अभी इस बटन पे क्लिक करो, कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा ना कुछ भी। अभी तक हमने फॉर्म बनाया है, लेकिन अभी तक हमने उस बटन पे फॉर्म नहीं दिया है। हमने फॉर्म बनाया है, लेकिन बटन पे नहीं दिया है अभी तक। तो बटन पे देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा, और अगेन आप क्या करोगे, वही आपके होम पेज की सेटिंग पे आ जाओगे। ओके, तो ये बटन दिख रहा है, आप इस बटन पे क्लिक करो,
ओके, बटन पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे आपको दिख रहा है इंक्वायर नाउ लिखा है, और यहाँ पे आपको देखो बटन का यहाँ पे लिंक है। तो यहाँ पे आपको डायनामिक में जाना है। डायनामिक पे जाने के बाद यहाँ पे आपको पॉपअप पे क्लिक करना है, एक पानी का सिंबल आ जाएगा, इस पे क्लिक करना है। एंड देन यहाँ पे आपको नाम टाइप करना है कि उसका फॉर्म अपने नाम क्या लिखा था, तो हमने लिखा था थारवानी। थारवानी पॉपअप फॉर्म आ गया। इतना करने के बाद क्या करेंगे, आप यहाँ पे करेंगे पब्लिश। बराबर। अब अब आपके लाइव वेबसाइट पे आइए, इसे एक बार रिफ्रेश करो, और यहाँ पे अभी तक हमने जो भी सेटअप किया है इसको ट्राई करते पूरा। तो यहाँ पे आओ तो देखो, अब इंक्वायरी नाउ पे कोई क्लिक करेगा तो एक फॉर्म ओपन हो गया पहला, क्योंकि हमने इस पे बटन पे फॉर्म ला के दिया ना। अब ये फॉर्म भरते हैं। मान लो मैंने पूरा नाम डाल दिया, ईमेल आईडी मैं चेंज कर देता हूँ। lanwithahmed@gmail.com, मोबाइल नंबर ये ऐड किया है, और फ्लैट टाइप जो मैंने सेलेक्ट एग्जांपल 2 BHK लिया है, और सबमिट पे क्लिक कर दो। तो सबमिट पे जैसे ही क्लिक किया तो मैं यहाँ थैंक यू पेज पे रिडायरेक्ट हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं ये यूआरएल तक पहुंच गया तो गूगल को पता चल जाएगा कि मुझे एक लीड मिली है। फेसबुक को भी हम बता पाएंगे ना, कन्वर्जन ट्रैकिंग मैंने आपको बोला था। सेल भी जब आपका लास्ट में हो जाता है तो आपको मैसेज आता है थैंक यू फॉर परचेज। तो इसका मतलब वहां तक पहुंच गया तो मतलब सेल हो गया। तो ये कन्वर्जन रहता है। तो अभी क्या करेंगे, ये वाला जो टेक्निक था ना, मतलब वो पहले वाला जो अपने पास जो प्लगइन था एलिमेंटर प्रो, तो उसके अंदर है ना स्टैंडर्ड लाइसेंस, मतलब कॉमन लाइसेंस था, प्रो लाइसेंस उसके अंदर था ही नहीं। तो ये वाला जो है ना, मैं ये प्लगइन आप लोग को व्हाट्सअप कर देता हूँ, ताकि आप लोग को वेबसाइट वगैरह पे जाने की ज़रूरत ना पड़े। प्लगइन को डाउनलोड कर लो, लैपटॉप में लेके इसको वैसा कर लो। समझ में आया ना प्रोसेस? और बाकी वैसी पूरी वेबसाइट, तो ये सारे पार्ट अभी आपको समझ में आ गए कि इसको कैसे डिज़ाइन किया गया है। मैंने आपको ऐसा बताया पूरा। नहीं तो अगर अपन ऐसा अकेले बैठते बनाने के लिए ना तो फटाफट बनती रहती है, क्योंकि चीज़ें समझाने में वक्त जाता है ना, इसलिए। बाकी आपको पता है ये प्राइस प्लान कैसे बना, एम्यूनिटीज। हाँ, अभी आपको क्या करना है, ये जो बटन है ना, इस बटन को डुप्लीकेट करो, और हर बार क्या करो, वहां पे जाके लगा दो, डुप्लीकेट पे क्लिक कर दो। तो ये डुप्लीकेट हो गया। अब लगाना क्या एग्जांपल, ये आपको यहाँ पे लगाना कहीं। एग्जांपल मान के चलो आपको यहाँ लगाना है ये, तो यहाँ पे आ गया वो। इसके अंदर फॉर्म लगा है ना अभी हमारा, इस पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे लगा है पॉपअप। पाने पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दिखेगा थारवानी पॉपअप। तो यही वाला फॉर्म क्या है ना, यही वाले बटन को आपको हर बार जाके लगाते रहना है। अगर आप ट्राई करोगे ना तो धीरे धीरे ये पूरा हाथ बैठ जाएगा। बस पूरी बात है कि कितनी अपन मेहनत कर रहे हैं। तो वर्डप्रेस के लेक्चर में डे 1 पे मैंने बोला था, ये पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। बराबर। तो यहाँ तक अपना हुआ है। कुछ किसी को कुछ पूछना है? सद्दाम जी। ये जो मैं इसके बारे में पूछना है। हाँ, इसके बारे में। ये एंकर मेनू वगैरह समझ में आया ना आपको सब? ये समझ में आया ना कि प्राइस पे क्लिक किया तो प्राइस पे कैसा है? हाँ हाँ। अच्छा है कॉटन। अच्छा, एक मिनट, दोबारा मेरे को बताओ जरा डोमेन। डिजिटल अविनाश डॉट। अविनाश ने एक नंबर वेबसाइट बनाया है। अविनाश खाली उसके अंदर चैलेंज आया तुमको ना, यहाँ पे। बाकी कनेक्टिविटी भी बना दिया इसने, ये भी बना दिया पूरा। ये ये पहले ओपन हो जा रहा है ना, तो वहाँ पे ऑटो ऑटो ओपन रहेगा ऐसा कुछ। ये उसमें किया ना आपने, एड ऑन, एड ऑन
एड ऑन भी है। ओके, अब यहाँ पे कोई प्राइस पे क्लिक करो तो प्राइस पे जा रहा है। हाँ, तो वो अभी आपने देख लिया, तो वो कैसे करेंगे। हाँ, ये भी सही बनाया आपने। लोकेशन वगैरह कैसा डालते हाँ, हैं? लोकेशन वगैरह। लोकेशन वगैरह कैसा होता है ना, यहाँ पे आप आओ, ये दो कंटेनर ले लो। अब ये कंटेनर पे इस पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे आप टाइप करो लोकेशन। अच्छा तो ये एलिमेंट देखो मैप आ गया, इस मैप को उठा के ना यहाँ पे आप डाल दो, और यहाँ पे आपको कौन सा लोकेशन दिखाना है उसका यहाँ पे लोकेशन का नाम लिख दो। एग्जाम्पल मुझे क्या दिखाना था, ये ना आ, क्या दिखाना था, थारवानी। थारवानी स्टेला लिखने के बाद यहाँ पे देखो थारवानी स्टेला का एड्रेस आ गया ना ये। अब इसको मैं एड्रेस को क्या करा, कॉपी किया और यहाँ पे आके इसको पेस्ट कर दो। पेस्ट करने के बाद देखो यही वो सेम थारवानी वाला देखो ओपन हो जाएगा, दिखा। इसको आपको जूम करना है, यहाँ पे ऐसा दिखाना है तो ऐसा दिखा सकते हो कि इस लोकेशन पे, लेकिन इसको थोड़ा माइनस ही करके रखो ताकि लोगों को आसानी से दिख सके। यहाँ पे एड्रेस भी आ गया आपका, बराबर। और इतना करने के बाद यहाँ पे जो आपका आएगा वो रिव्यू वगैरह जो नहीं है, आपने अकॉर्डेंट बनाया था, जो टॉगल हो रहा था ना नीचे, प्लस पे क्लिक करे थे, प्लस माइनस पे क्लिक करे थे, कभी तब। ये हुआ था ना, ये किया था ना आपने। हाँ। तो अब क्या, लोकेशन के बाजू में ये अकॉर्डेंट लेके डाल दो, और अकॉर्डेंट को आप अपने हिसाब से सेट, हाँ उसको सेट कर लो, बराबर। लोकेशन आया ना ऐसे। एक एक अगर आप करोगे ना एक्सप्लोर, तो चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगी। लेकिन अविनाश ने बनाया अच्छा, अविनाश मस्त बनाया आपने, जो भी किया, लेकिन मस्त बनाया। अभी आप तो ये भी कर लोगे, फ्लोर प्लान ये सब, ये तो आपने एंकर मेनू बनाया ही था कस्टम। आकाश जी, आज बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हुआ रहेगा, है ना। चलो फिर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। ओके, जैद।